नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन मैं सेशन की बात करूं तो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड का पार्ट 3, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने इसके दो भागों के ऊपर चर्चा करी और इन दोनों ही भागों की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्यूब से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करी और साथ ही साथ इस पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की। आज के दिन मैं सेशन की बात करूं तो आज का जो आपका सेशन है वो मुख्यतः आधारित रहने वाला है आपके क्यूबॉइड यानी कि घनाभ पर। तो अगर हम बात करें घनाभ की तो कहीं ना कहीं क्यूब के कंपैरिजन में इसके फॉर्मूले जो है वो आपको ज्यादा लेंदी दिखाई देंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको कहीं पर भी किसी भी फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्यूब के ही फॉर्मूलों का यूज करके कैसे क्यूबॉइड के फॉर्मूले आपके बनते हैं इसके ऊपर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जब हम बात करेंगे आपके दी गई आकृतियों को जब हम छोटे छोटे घनों में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जब हम एक बड़े घनाभ की आकृति को छोटे छोटे घनों में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हम आसानी से दिए गए डायमेंशन के आधार पर ही पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा घन और घनाभ के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। जैसे कि अगर हम बात करें घन की यानी कि क्यूब की, तो क्यूब में आपने देखा कि सारे के सारे सरफेसेस अगर हम बात करें या अगर हम बात करें क्यूब के डायमेंशन की, तो सभी सरफेसेस की जो डायमेंशन है वो आपको लगभग इक्वल देखने को मिल रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्यूब के सभी सरफेसेस की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में क्या होता है, आमने सामने के सरफेसेस का जो डायमेंशन है वो आपको क्या देखने को मिलता है, बराबर देखने को मिलता है। इट मीन्स अगर हम उसको बेसिकली कहें तो जो क्यूब है उसको भी हम क्यूबॉइड कंसीडर कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपने देखा था कि एवरी स्क्वायर कैन बी कंसीडर्ड एज अ रेक्टेंगल। क्लियर। तो जो आपको डिफरेंस लगभग किस में देखने को मिला था, वर्ग, और अगर हम बात करें आयत में तो वही डिफरेंस आपको यहां पर बेसिकली देखने को मिलेगा कहां पर, घन और घनाभ में। तो दोनों की आकृतियों को यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं। जब हम बात करेंगे घन की तो हमें पता है घन की सभी भुजाओं का जो अगर हम बात करें लेंथ है, लंबाई है, वो क्या होती है, समान होती है। जबकि अगर हम बात करें घनाभ की तो घनाभ में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको आमने सामने की भुजाएं समान आयाम या लेंथ की देखने को मिलेंगी। ठीक है। अगर हम बात करें बेसिक प्रॉपर्टीज की, तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमें क्यूब में देखने को मिली वही बेसिक प्रॉपर्टीज हमें क्यूबॉइड में भी देखने को मिलेंगी। यानी कि यहाँ पर भी आपके सतहों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, कॉर्नर्स की संख्या 8 होगी, और अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस यानी किनारों की संख्या, तो इनकी संख्या यहाँ पर आपको 12 देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। क्लियर। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण हम तथ्यों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपकी क्यूबॉइड की क्या है, आकृति है। ठीक है। हिंदी की अगर हम बात करें तो घनाभ, और हिंदी की अगर हम बात करें तो इसे हम घन के नाम से जानते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे घन की, यानी कि जब हम लोगों ने चर्चा करी थी क्यूब की, तो क्यूब में आपने देखा कि जब हम टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की चर्चा कर रहे थे तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, n क्यूब। यानी कि वहां पर अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में आपकी जो n की वैल्यूज है वो क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की, टोटल क्यूब्स की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ कट्स की। इसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, ओनली वन सरफेस कलर्ड क्यूब्स की। फिर हम बात करेंगे ओनली 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, और हम बात करेंगे ओनली 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की। एज वेल एज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कलरलेस क्यूब्स की। ठीक है। यानी कि ये जो सभी फॉर्मूले हमने क्यूब के लिए बनाए थे, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड के फॉर्मूलों को भी बनाएंगे। क्लियर। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड के फॉर्मूलों को भी देखेंगे कि कैसे आसानी के साथ हम क्यूबॉइड के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं, साथ ही साथ पूछे गए प्रश्न का हम उत्तर भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था, आप सभी विद्यार्थियों के साथ मैंने इसकी भी चर्चा करी थी कि जब हम क्यूब की बात करते हैं, यानी कि एक बड़े घन को काट करके जब हम छोटे घनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वहां पर एटमोस्ट अगर हम बात करें तो 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में हमें एटमोस्ट 5 सरफेस कलर्ड क्यूब्स देखने को मिल सकते हैं। तो वो कैसे मिलेंगे इसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं एक क्यूबॉइड का शेप ले रहा हूं, जिसका अगर हम डायमेंशन की बात करें 3:4:5 का, यहाँ पर आपको एक क्यूबॉइड देखने को मिलेगा 3, 4, 5। क्लियर।
अगर हम बात करें चौड़ाई हो गई 3, ऊंचाई हो गई 4 और लंबाई हो गई 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस आकृति को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे 1:1 के क्या करेंगे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करेंगे, वो भी सभी सतहों पर एक रंग से रंगने के बाद। तो मान लेते हैं इसकी सभी सतहों पर हमने क्या कर दिया, लाल रंग से पेंट कर दिया। इसकी सभी सतहों पर हमने क्या कर दिया, लाल रंग से पेंट कर दिया। और पेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे 1:1 के घनों में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ कट्स की, तो जहां पर आपको भुजा की क्या दिखाई दे रही है, लंबाई 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, वहां पर हमें कट कितनी बार लगाने पड़ेंगे, 4 बार लगाने पड़ेंगे। जहां पर 4 दिखाई दे रही है वहां पर हमें कट 3 बार लगाने पड़ेंगे, और जहां पर हमें 3 सेंटीमीटर लंबाई दिखाई दे रही है हमें कट 2 बार लगाने पड़ेंगे। यानी कि 3 सेंटीमीटर वाली भुजा को जब आप क्या करोगे, काटोगे और इसको 3 भागों में आपको बांटना है, तो कट आपको कितनी बार लगाने पड़ेंगे, मात्र 2 बार। इसी प्रकार 4 सेंटीमीटर वाली जब हम भुजा को काटेंगे तो हमें कट कितनी बार लगाना पड़ेगा, मात्र 3 बार। और जब हम 5 सेंटीमीटर वाली भुजा को काटेंगे तो हमें मात्र 4 बार ही क्या करने पड़ेंगे, कट लगाने पड़ेंगे। यहां पर जब हम फॉर्मूले की चर्चा कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ कट्स की, तो आप देख रहे थे n-1 टाइम्स हमें क्या करना पड़ रहा था, चाकू चलाना पड़ रहा था। और इस प्रक्रिया को हमें कितनी बार दोहराना था, तो इस प्रक्रिया को हमें 3 बार दोहराना था। तो इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि यहाँ पर आसानी से कैसे हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं। जब आप एक बार चाकू चलाओगे, जब आप 3 सेंटीमीटर वाली भुजा पर चाकू चलाओगे, तो ध्यान रखो एक ये वाली भुजा को आप टच करोगे, इसको अलग कलर से मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर आप एक इस वाली भुजा को क्या करेंगे, टच करेंगे, एक इस वाली भुजा को टच करेंगे, एक इस वाली भुजा को टच करेंगे, और अगर हम बात करें एक इसके नीचे वाली भुजा को टच करेंगे, यानी कि आप 4 भुजाओं को टच करते हैं। और हमें पता है कि यहाँ पर टोटल जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी है, वो 12 है। यानी कि अगर हम बात करें 12 भुजाओं को काटने के लिए हमें यहाँ पर 3 बार इस प्रक्रिया को टोटल क्या करना पड़ रहा था, फॉलो करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो कि हमें क्या देखने को मिला, भुजाओं की लेंथ है वो अलग अलग देखने को मिल रही है। इस कारण से अलग अलग भुजाओं के लिए यहाँ पर अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स हमें क्या करने पड़ेंगे, चाकू चलाने पड़ेंगे या काटने के लिए प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें 3 सेंटीमीटर वाली भुजा पर जब हम कट लगाएंगे तो हमें कितनी बार कट लगाना पड़ेगा, 2 बार, इस प्रकार से। क्लियर। जब हम 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर कट लगाते हैं, जब हम 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर कट लगाते हैं, तो देखो यहां पर भी हम 4 भुजाओं को क्या करेंगे, टच करेंगे। वो 4 भुजाएं कौन कौन सी होंगी, 2 तो ये हो गई, एक ये हो जाएगी, और एक इसके साइड में जो कि यहाँ से आपको नीचे भुजा जाती हुई दिखाई देगी वो हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पर हमें कितनी बार कट लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हमें लगाने पड़ेंगे 3 बार कट, कुछ इस प्रकार से, 1 2 और 3। क्लियर। अब जब हम बात करेंगे 5 सेंटीमीटर वाली भुजा की, जब हम बात करेंगे 5 सेंटीमीटर वाली भुजा की, तो यहाँ पर जब इस पर हम कट लगाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, 4 भुजाओं को यहाँ पर काटते हुए नजर आएंगे। कैसे, एक इस वाली भुजा को, एक इस वाली को, एक इसको, और एक इसके साइड में जो भुजा होगी, तो इसको भी मैं यहाँ पर अलग कलर से मेंशन कर दे रहा हूँ। बिल्कुल दिमाग में आपको हर एक बात को प्रैक्टिकल वे में बैठा लेना है। कुछ भी फॉर्मूले से यहाँ पर जब हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे होंगे तो फॉर्मूले पर हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ कट्स की, तो हमें कितने लगाने थे, 4, 1 2 3 और एक 4। तो अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कट्स की, तो हमें पता है प्रत्येक साइज की जो आपको भुजा देखने को मिल रही है, एक बार चाकू चलाने से हम 4 की चारों भुजाओं को क्या कर पा रहे हैं, काट पा रहे हैं। और हमें उन्हें उतने ही भागों में, जो कि भुजा की क्या है, लंबाई है, लेंथ है, हमें उतने ही भागों में बांटने के लिए, या आप कह सकते हैं जो उस भुजा के लिए n की वैल्यू आएगी, हमें उतने ही भागों में बांटने के लिए n-1 टाइम्स चाकू चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो n की वैल्यू अलग अलग देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा क्यूबॉइड के लिए, क्यूबॉइड के लिए जो आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल की, फिर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ कट्स की, फिर हम बात करेंगे ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, ओनली 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, फिर हम बात करेंगे ओनली 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, और हम बात करेंगे कलरलेस क्यूब्स की। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ कट्स की बात करेंगे तो हम देख पा रहे हैं प्रत्येक भुजा को n भागों में बांटने के लिए, जो कि उसकी क्या है, लेंथ है, बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, n-1 टाइम्स चाकू चलाना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कट्स की, तो क्या हो जाएगा, n1 - 1, ठीक है, प्लस n2 प्लस n2 - 1 और प्लस
n3 -1 सबको जोड़ देना है। 5 वाले को काटने के लिए 4 बार, तो यहाँ पर 4 मिल गया। यहाँ पर अगर हम बात करें 4 वाले को 4 भागों में बांटने के लिए हमें 3 बार, यानी कि 4 3 7, और 3 वाले को 3 भागों में बांटने के लिए 2 बार, 7 2 9। यहाँ पर हमें कुल कितनी बार चाकू चलाना पड़ेगा, तो कुल 9 बार यहाँ पर हमें चाकू चलाना पड़ेगा। क्लियर। जब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की, टोटल नंबर ऑफ जब हम स्मॉलर क्यूब्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप प्रत्येक लेयर में देखें, किसी भी एंगल से अगर आप प्रत्येक लेयर में देखें, तो आप लेयर वाइज भी यहाँ पर आंसर निकाल सकते थे, लेकिन फॉर्मूले को हमें यहाँ पर क्या करना है, डिराइव करना है। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की, तो यहाँ पर हमें मिलता था क्या, n क्यूब के रूप में। क्यों? क्योंकि n भागों में अगर हम बात करें, n का स्क्वायर आपको देखने को मिलता था एक लेयर में, और कितने टोटल लेयर्स होते थे, n लेयर्स होते थे। क्लियर। एक लेयर में आपको मिलते थे कितने स्मॉलर क्यूब्स, n का स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितने होते थे, n होते थे, और यहाँ पर हम n की वैल्यू एक ही रहती थी, इसलिए n क्यूब करके आंसर निकाल लेते थे। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 वाले के लिए यहाँ पर आपको n लेयर अलग दिखाई देंगे, 3 वाले के लिए यहाँ पर 3 लेयर आपको अलग दिखाई देंगे, और अगर हम बात करें यहाँ पर 3 लेयर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। देखो 3 वाले n की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप 3 लेयर इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। 4 वाले के लिए यहाँ पर आप 4 लेयर इस प्रकार से देख सकते हैं, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर और 4 लेयर, और इसी प्रकार आप 5 वाले के लिए 5 लेयर भी देख सकते हैं। तो लेयर वाइज आप जिस भी लेयर के हिसाब से निकालना चाहें, अगर आप यहाँ पर 3 वाली लेयर को कंसिडर करते हैं, तो एक लेयर में अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स आपको कितने देखने को मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कितने, 15। यहाँ पर कितने मिल रहे हैं आपको, 3 2 5 20। एक लेयर में आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 20, यानी कि 5:4 जब हम सरफेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की अगर हम बात करें तो कितने देखने को मिल रहे हैं, 20। और इस प्रकार की हमें कितनी लेयर्स दिखाई दे रही हैं, 3, यानी कि यहाँ पर क्यूब्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 60। इसी प्रकार जब हम 4:3 वाली लेयर की बात करते हैं, तो एक लेयर में हमें कितने यहाँ पर क्यूब देखने को, जिसका मल्टीप्लाई कर दे रहे उसके बाद जो आपका रिमेनिंग लेंथ बच जा रहा है उतने आपको लेयर्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें 3:4 की, तो यहाँ पर आपको 5 लेयर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 5 मिसिंग है। 5:4 की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 लेयर देखने को मिलेगी। जब हम 5:3 की बात करेंगे, यानी कि एक लेयर में जब हम 15 क्यूब्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें 4 ऐसे लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो दिमाग में इस बात को बिल्कुल बैठा लीजिए, कैसे निकालना हमें। 5:4:3 का अगर हम बात करें, एक घनाभ है और इसको हम 1:1:1 के क्या करें, छोटे घनों में परिवर्तित कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम सरफेस की बात करें, 5:4 वाले सरफेस की बात करें, तो यहाँ पर हमें कितने नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दिखाई देंगे एक लेयर में, तो हमें दिखाई देंगे 20। और जो नंबर आपका रिमेनिंग रह गया 3, यानी कि 3 ऐसी लेयर्स हमें बनती हुई दिखाई देंगी, यानी कि कुल अगर हम बात करें छोटे घनों की संख्या की, तो मिल जाएगा हमें 60। इसी प्रकार अगर हम 4:3 वाली लेयर की बात करें, तो एक लेयर में हमें घनों की संख्या कितनी मिलेगी, 12। और ऐसे कितनी लेयर्स देखने को मिलेंगी, तो 5 मिलेगा, तो 12 × 5 करोगे तो 60 हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते थे, जब n का क्यूब करते थे तो सभी n की वैल्यू हमें समान देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर n × n करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा n क्यूब। और यहाँ पर जब हम टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की बात करते हैं, तो सभी n की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n1 × n2 × n3 हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स मिल जाएगा। क्लियर। ये हो गई 2 बातें। अब हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ओनली 2 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, और ओनली 3 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की भी बात करेंगे। ओनली 3 सरफेस अगर हम कलर्ड क्यूब्स की बात करें, तो जब हम बात कर रहे थे एक घन को काट करके छोटे घनों में परिवर्तित किया जाता है, तो वहां पर एटमोस्ट हमें क्या मिलते थे, 8 ऐसे घन मिलते थे। और ये बिल्कुल फिक्स था कि अगर सभी सरफेसेस पर कलर है और हम 3 सतह रंगीन वाले घनों की बात करेंगे, तो इनकी संख्या हमेशा क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। जबकि अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओनली 1 सरफेस कलर्ड क्यूब्स की, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें देखने को मिल रहा था, वो मिल रहा था 6n-2 का स्क्वायर। क्या मिल रहा था, 6n-2 का स्क्वायर मिल रहा था। लेकिन यही फॉर्मूला आपका यहाँ पर जाकर के क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी n की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। n की वैल्यू अलग अलग है, और हमें पता है कि ये घन कहाँ मिलते हैं। ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, ये घन कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा था सेंटर पर, यानी कि सरफेसेस के सेंटर।